वलीद साहब आप बता दीजिए, ये आपके एलाय हैं शेख रशीद साहब, अब ये ना कहिएगा कि उनसे पूछ लीजिए, उन्हें पता होगा, आप भी हुकूमत में सर, वो अंदाजा तो होगा ना, उड़ती उड़ती की खबर आपके पास भी आई होगी, अगला नंबर किसका है? मैं तो, मेरे पास कोई ना कोई उड़ती उड़ती खबर है जी। अच्छा, ना मैं कोई पेशीन गोई करने की पोजीशन में हूँ, ना मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है या कोई मैं ज्योतिषी हूँ जी। ये आप नैब के तर्जुमान को बुला के पूछें जी कि उनकी क्या अगली का इकदाम होगा, क्योंकि वो, मैंने फिर से कहूँगा, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको फ्री हैंड है। अच्छा, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आगे उनके बाद अपीलें भी आती हैं, जो कुछ भी है। बड़ी खूबसूरत बात की वलीद साहब आपने, बड़ी पढ़ी लिखी बात है। तो क्या मैं जरा आपकी तरह इंटेलिजेंट तो हूं नहीं, लेकिन फिर मैं क्या यही अक्स करूं कि शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, फयाजुल हसन चौहान, आपके और कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे खुद साख्ता तर्जुमान है नैब के? नहीं जी, ये मैं नहीं कह सकता यार, ना मैं ये कहना ही नहीं चाहता कि ऐसी कोई बात है। वो शेख साहब जो है वो हमारी हलीफ जमात के, बल्कि कोई कल परसों को बात हो रही थी वन मैन पार्टी की, तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, इमरान खान साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया ही इज अ वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड। अब शेख साहब के जिनको इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं। बहरहाल जी, अपना टाइम्स चेंज, वो ऐसी कोई बात ठीक है, आई एम श्योर सर, आई एम श्योर, प्रैग्मेटिज्म का देखें जी। अब आप, अगर आप और मैं इस बात को ये भी जानते हैं कि अगर कोई शख्स चैनल बदल रहा हो और शेख साहब आ जाए तो वो चैनल रोक देता है, और सारी रेटिंग एजेंसीज में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऊंची जो है किसी ना किसी वक्त पे उनकी रही है, या शायद अब भी हो। तो इमरान खान साहब भी शायद इसी वजह से लोगों को वो अपील करते हैं, और वो सारी बात है। अब उनके सोर्सेज क्या हैं या वो क्या जानते हैं, मैं उसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता ना जी। और इसी तरह चौहान साहब या फवाद चौधरी साहब इलेक्शन में वो अपने वोटों की बुनियाद पे जो है वो बीटी मेंबर नहीं इलेक्ट हो सके। 6 मरतबा वो पीएमएलएन के वोटों से मुंतखब हुए हैं, अब वो पीटीआई के वोटों से मुंतखब हुए हैं। अब देखें, खुद उन्होंने एक मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया था और बुरी तरह नाकाम हुए। आप रिकॉर्ड उठा के देखें पीटीआई के उम्मीदवारों को, दो कहते हैं मैं सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं राणा साहब। ठीक है, सीनियर होना और चीज है। वो कहते हैं मैं पता नहीं कितनी दफा वजीर बनाऊं, 8 दफा मैं एमएनए बनाऊं। जितनी दफा वो वजीर बने उतनी दफा वो पीएमएलएन के टिकट पे जो है वो मुंतखब होते रहे, और पीएमएलएन की गवर्नमेंट में वो वजीर सबसे ज्यादा लगातार तादाद में तो चौधरी निसार बने हैं एमएनए 1985 से। आजकल वो कहते हैं सीनियर तरीन। हाँ, लेकिन वो जो अनब्रोकन चेन है वो चौधरी साहब का, चौधरी निसार साहब का है, जो कि 10 तक रहा, और अब जाहिर है वो टूट गया है चेन। गबोल साहब आप बता दें, ये वैसे आपने पहले भी जिक्र किया, पर मार्च से पहले ये सारी अब अपोजिशन की बारी है, क्योंकि राणा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की थी, अभी प्रोग्राम में नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ये अलीम खान साहब को गिरफ्तार इसलिए किया कि अगली बारी अब फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की आनी है। मैंने आपको बताया पहले शुरू में, मैंने यही बताया कि ये छोटी कुर्बानी है। अब बड़ा हाथ डालने के लिए देखें, बैलेंस करके दिखाना तो पड़ेगा, वरना तो जाहिर है सब लोग कहेंगे जी ऑपोजिशन के साथ जुल्म हो रहा है। अब ये दो और इनके पास एक सिर्फ अलीम खान नहीं है, 3-4 लोगों की मैंने आपको नाम भी लेके बताया कि उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी, और फिर इसी तरीके से ऑपोजिशन की भी होंगी। तो अब देखना ये है कि ले लेना नाम, नबील भाई आप नाम नहीं ले रहे सर, कोई नाम भी ले लेना, आप आज सारी गोल गोल घूम रहे हैं सर। देखिए जिन के देखे मुनीब, जिन के नैब में केसेस चल रहे हैं वो उनके ही मैं हवाले से बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। मतलब जिनके नहीं केसेस चल रहे हैं उनका तो मैं नहीं बता सकता, जिनके चल रहे हैं केसेस उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि और मजीद गिरफ्तारियां करने के मूड में है। और इमरान खान ने खुद जो है ये बात कही है कि 50 लोग गिरफ्तार मुझे करने हैं। ये इमरान खान के अपने वर्डिंग्स हैं कि 50 लोग जो है वो गिरफ्तार होंगे। अब वो 50 में से मेरे ख्याल में कि अभी 10-12 तो गिरफ्तार ये कर ही देंगे मार्च तक, बाकी जो है पता नहीं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रही 2020 तक तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। लेकिन मकसद ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, आप देखें कि आज असद उमर ने, मैं इससे हट के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए इसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि असद उमर ने फिर एक महंगाई का जो है बहुत ज़बरदस्त एक अंदिया दे दिया है कि कितनी लेवीज टैक्स जो है इसके ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाया जा रहा है। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि अवाम जो है अब इनकी इन शोशा में आ जाएगी कि जी देखें हम गिरफ्तारियां जो है पीटीआई की भी हो रही है गिरफ्तारी, नून की भी हो रही है, पीपल्स पार्टी की भी हो रही है, सब करप्ट है और हुक्मरान सही हैं।
पब्लिक सड़कों पे आने के लिए अब जो है वो बेचैन हो गई है, क्योंकि आप इतना पब्लिक को तंग कर लिया गया है कि आप जब ये जो बातें हो रही है गैस की बिलों की, और फिर प्राइम मिनिस्टर बेबस नजर आता है। वो कहता है कि जी बहुत नाइंसाफी है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि गैस के बिल को मैं वापस नहीं ले सकता, हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, बिल तो आपको देना पड़ेगा, आप इंस्टॉलमेंट कर लग्जरी है। मैंने यही उस दिन पूछा था, बल्कि मैंने कहा भी था, और गीजर लगे तो असल इश्यू देखिए उससे हटाने के लिए पूरे मिनिस्टर्स एनक्लेव से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से सारे गीजर उतरवा दिए जाए, क्योंकि ये सादा हुकूमत है और सारे ये फिर सारे मिनिस्टर नमूनिया से सारे मिनिस्टर मर जाएंगे अगर ये ठंडे पानी से नहा ले। चले खुदा की कसम, ये लेकिन ये जो ये इस पैमाने पे तो फिर यही होना चाहिए।